नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की और जानेंगे कि देश की आजादी से लेकर अब तक भारत का प्रधानमंत्री कौन कौन रहा है, कितने समय के लिए रहा है, उनका कार्यकाल भी देखेंगे। यही सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री आजादी के बाद ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज में हुआ था। और इनका दौर प्रधानमंत्री के रूप में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं देश में, उन सब में सबसे लंबे समय तक, सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे नेहरू जी। 16 साल 286 दिनों तक, 15 अगस्त 1947 देश की आजादी से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। इनकी पार्टी कांग्रेस थी और इनको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न 1955 में दिया गया है। और नेहरू जी को बच्चों से बहुत ही ज्यादा लगाव था, बच्चे भी इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, इनको चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। और देश में इनका ही जन्मदिन 14 नवंबर बच्चों के लिए बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे हुआ। और एक जबरदस्त पर्सनालिटी रहे देश की। और इनका जो निधन है प्रधानमंत्री ऑफिस में ही हुआ, 27 मई 1964 को हुआ है। और इनका जो समाधि स्थल है दिल्ली में ही है और उसका नाम शांति वन के नाम से वो जाना जाता है। और इनके बाद, नेहरू जी के बाद देश में काफी उथल पुथल रही और इस बीच देश की बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में केयर टेकर पीएम, मतलब कुछ ही समय के लिए पीएम बने गुलजारी लाल नंदा। महज 13 दिनों के लिए ही प्रधानमंत्री रहे। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक प्रधानमंत्री रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। और इनको भी भारत रत्न 1997 में मिला। और इनका जो जन्म है 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ है। और इनका जो निधन है 15 जनवरी 1998 को अहमदाबाद में हुआ है। और वहीं पर इनका जो समाधि स्थल है नारायण घाट के नाम से जाना जाता है। और नंदा जी के आपातकालीन, मतलब ये अल्पकालीन समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और इनके बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनका जो जन्म होता है 2 अक्टूबर 1904 यूपी में हुआ। और 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का भी जन्मदिन आता है और शास्त्री जी का भी। और दोनों ही कमाल की हस्तियां बने देश की। और प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी का कार्यकाल 1 साल 216 दिनों का ही रहा। और 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। और शास्त्री जी जब ताशकंद गए हुए थे ताशकंद समझौते पर बात करने के लिए, तो वहीं पर उनका निधन हो जाता है ताशकंद में अचानक। आज तक किसी को पता नहीं चला इस किसी भी ठोस वजह का कि आखिर क्या रीजन था उनके निधन का। और 11 जनवरी 1966 को वो देश को, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और इनका जो समाधि स्थल है विजय घाट दिल्ली में ही है। और इनकी पार्टी कांग्रेस थी और इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का, जो कि जोश से भरने वाला था देश को 1965 की जंग में भारत पाकिस्तान की। और इस नारे ने तब तो देशवासियों में देश प्रेम जगा ही दिया था। और आज भी ये नारा यही करता आ रहा है। और शास्त्री जी बहुत ही हम्बल प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने पीएम रहते हुए कार लेने तक के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कितने हम्बल रहे होंगे। और इनको मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न 1966 में दिया गया है। और शास्त्री जी के बाद एक बार फिर देश के केयर टेकर पीएम गुलजारी लाल नंदा ही रहे। और ये फिर से 13 ही दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे। और इनको फुल फ्लेजेड पीएम का ओहदा कभी नहीं मिला, बस केयर टेकर पीएम ही बनकर रह गए हैं। और फिर नंदा जी के बाद देश को संभाला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने। पहली महिला थी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी। ये नेहरू जी की बेटी भी हैं। और इनका जो जन्म है 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में इनका जो समय था वो बेसिकली इनका जो टर्म था 2 टर्म्स में माना जाता है। ये हम यहाँ पर पहले टर्म की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट टर्म की बात मैं आगे करूंगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म था इसमें इन्होंने 11 साल और 59 दिनों तक ये प्रधानमंत्री रही, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। और इनकी जो पार्टी थी कांग्रेस थी और
पाकिस्तान का जो बंटवारा था और बांग्लादेश का जन्म इनके प्रयासों के कारण ही हुआ, तभी तो इनको बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर भी दिया गया है। और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाली भी पहली भारतीय महिला है। और इनका जो जन्मदिन है 19 नवंबर देश में इंटीग्रेशन डे, कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश इनको बहुत मानता था। पर इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाई गई इमरजेंसी 1975 से 1977 के बीच 21 महीनों की देश को उनके खिलाफ कर गई और जिसका परिणाम क्या हुआ, इनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी ही इनके हाथों से निकल गई। और किसके हाथों पर गई? और मोरारजी देसाई के पास पहुंच गई और देश के चौथे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और इनका जन्म 29 फरवरी 1896 गुजरात में हुआ था और ये देश के सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री थे। जब ये प्रधानमंत्री बने तब इनकी उम्र 81 वर्ष की थी और ये पहले नॉन कांग्रेसी पीएम भी थे। और इनका जो पीएम के रूप में कार्यकाल रहा 2 साल 126 दिनों का रहा और 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। और इनकी जो पार्टी थी जनता दल थी और इनको भारत रत्न मिला था 1991 में, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निशाने पाकिस्तान भी 1990 में इनको ही मिला है और एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिला हुआ है। और इनका जो निधन होता है 10 अप्रैल 1995 मुंबई में हुआ और इनका जो समाधि स्थल है अभय घाट अहमदाबाद में है। और मोरारजी देसाई के बाद 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह बनते हैं। इनका जन्म होता है 23 दिसंबर 1902 को यूपी में ही हुआ है और प्रधानमंत्री के तौर पर इनका जो कार्यकाल था चौधरी जी का 170 ही दिनों का रहा महज, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। और इनकी जो पार्टी थी लोक दल थी और किसानों से इनको अलग ही लेवल का लगाव था, तभी तो इनका जो जन्मदिन है 23 दिसंबर देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जो निधन था 29 मई 1987 दिल्ली में हुआ और इनका जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट के नाम से जाना जाता है जो कि दिल्ली में ही है। और चौधरी जी के बाद एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की कमान इंदिरा गांधी ने अपने हाथों में ले ली जबरदस्त वापसी करके और ये उनका दूसरा टर्म रहा। पहले टर्म में 11 साल 59 दिनों तक वो पीएम रही हैं, फिर मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, फिर इंदिरा गांधी ने वापसी करी अपने सेकंड टर्म के लिए और प्रधानमंत्री बन गई भारत की एक बार फिर। और इस बार उनका जो समय रहा पीएम के रूप में 4 साल 291 दिनों का रहा, 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इस बार वो पीएम रही। और 31 अक्टूबर 1984 के दिन ही उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उन पर गोलियां चला दी जिससे इंदिरा गांधी का निधन हो गया और एक कमाल की हस्ती दुनिया को छोड़कर चली गई। और इनका जो समाधि स्थल है शक्ति स्थल वो नई दिल्ली में ही स्थित है। और इंदिरा जी जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के बाद देश की दूसरी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही हैं, लगभग 15 सालों तक। और इंदिरा जी के बाद देश को मिलता है अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री। इंदिरा जी का बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और इनका जो जन्म होता है 20 अगस्त 1944 मुंबई में हुआ था और इनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 5 साल 32 दिनों का रहा। 1 नवंबर 1984 से 21 मई 1991 तक रहा और ये भी कांग्रेस के ही थे। और भारत में मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लाने का श्रेय इनको ही जाता है और इन्हें भारत रत्न 1991 में भी मिला है। और इनका जो जन्मदिन है 20 अगस्त उसको भारत में हार्मनी डे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जो निधन था राजीव गांधी था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण से इनको मरवाया गया था। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में हुआ जिससे इनको वहां पर आतंकवादी संगठन लिट्टी द्वारा मरवाया गया था। और इनका जो समाधि स्थल है वीर भूमि वो दिल्ली में स्थित है। फिर राजीव के बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं विश्व प्रताप सिंह रहे और इनका जो जन्म होता है 25 जून 1931 प्रयागराज में हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में इनका जो समय रहा 342 दिनों का रहा। 2 दिसंबर 1989 से
10 नवंबर 1990 तक रहा और इनकी जो पार्टी रही जनता दल थी और ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा और इनका जो निधन था 27 नवंबर 2008 को नई दिल्ली में हुआ है, विश्व प्रताप सिंह का। और इसके बाद इनके इस्तीफे के बाद भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर सिंह। इनका जो जन्म था 1 जुलाई 1927 यूपी में हुआ और प्रधानमंत्री के तौर पर इनका जो समय रहा 223 दिनों का रहा, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से थे और इनका जो निधन था 8 जुलाई 2007 नई दिल्ली में हुआ है। और इनका जो समाधि स्थल है जननायक स्थल, वो भी नई दिल्ली में ही है। और फिर इनके बाद देश के नवे प्रधानमंत्री बनते पीवी नरसिम्हा राव और इनका जो जन्मदिन है वो 28 जून 1921 में हुआ और प्रधानमंत्री के तौर पर इनका जो समय था 4 साल 330 दिनों का रहा और 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक ये पीएम रहे। और इनकी पार्टी कौन सी थी? इनकी पार्टी भी कांग्रेस ही थी और इनको भारत में फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। भारत में इनको इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और इनको प्रतिभा मूर्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है। और इनका निधन होता है 23 दिसंबर 2004 नई दिल्ली में हुआ है और इनका जो समाधि स्थल है वो राजघाट नई दिल्ली में ही बना हुआ है। और राव के बाद देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में हुआ है और प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 3 टर्म की हैं। ठीक है, पहले टर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगले 2 टर्म आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो इनका पहला टर्म रहा महज 32 दिनों का ही रहा, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा और बीजेपी पार्टी से रहे ये। और अटल बिहारी के इस छोटे कार्यकाल के बाद देश के 11वें प्रधानमंत्री बने एचडी देवगौड़ा और इनका जो जन्म था 18 मई 1933 को कर्नाटका में हुआ था और प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने देश को सर्व किया। 324 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। और इनकी पार्टी जनता दल थी और ये अभी भी कर्नाटका की पॉलिटिक्स में एक्टिव है। और एचडी देवगौड़ा के बाद 12वें प्रधानमंत्री बने भारत के इंद्र कुमार गुजराल बने और इनका जो जन्म था 4 सितंबर 1919 में हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पर ये 332 दिनों तक रहे, 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। और इनकी जो पार्टी थी जनता दल थी और इनका जो निधन था 30 नवंबर 2012 में हुआ। और इनकी जो समाधि स्थल है उसको स्मृति स्थली के नाम पर जाना जाता है जो कि नई दिल्ली में है। और गुजराल के बाद देश के पीएम एक बार फिर अपनी जोरदार वापसी कर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। और इनका जो अगला टर्म रहता है, पहला टर्म की हमने बात कर ली जो कि 32 दिनों का था और जो दूसरा टर्म है वो 13 महीनों का रहता है और जो तीसरा टर्म रहता है वो फुल फ्लेजेड पीएम जैसा पूरा कार्यकाल रहता है। और अटल जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में कंप्लीट किया और जो नॉन कांग्रेसी थे और इससे पहले ऐसा कोई भी नहीं कर सका था। अटल जी को कविताएं कहने का भी या फिर लिखने का भी बड़ा ही शौक था जो कि उनके भाषण में देखने को मिलता है। और इनको देश का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न 2015 में मिला और पद्म विभूषण 1992 में ही दिया गया है। और इनका जो जन्मदिन है 25 दिसंबर, इसको देश गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाता है। और इनका जो निधन है 16 अगस्त 2018 नई दिल्ली में हुआ है। और इनका जो समाधि स्थल है सदैव अटल स्मृति स्थल नई दिल्ली में ही बना हुआ है। और अटल जी के बाद देश के 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और इनका जो जन्म है 26 सितंबर 1932 में हुआ था और प्रधानमंत्री के तौर पर ये भारत के लिए 10 साल 4 महीने 2 दिन तक रहे, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहे। और ये देश के पहले सिख प्रधानमंत्री भी रहे और इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है और साथ ही एडम स्मिथ प्राइज भी इनको मिला हुआ है। और इनके ही समय में नई पहचान, भारत की नई पहचान के रूप में आधार आया हुआ था। और इनके बाद भारत के
अगले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं देश के नरेंद्र मोदी जी। और इनका जो जन्म है 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ है और ये देश के प्रधानमंत्री 26 मई 2014 से अभी तक बने हुए हैं और जबरदस्त काम भी करते आ रहे हैं। और ये बीजेपी पार्टी से हैं और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जो जन्मदिन है वो हमारी आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है और वो प्रधानमंत्री बने हैं। और इनको बहुत सारे ही अवार्ड मिलते रहते हैं, जिनमें चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, CNN IBN इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड भी मिल चुका है। और मोदी जी को बहुत सारे देशों ने अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है, जिनमें अफगानिस्तान, पैलेस्टीन, UAE, रशिया, मालदीव, बहरीन, यूनाइटेड स्टेट्स और भूटान ने भी अपने सर्वोच्च अवार्ड मोदी जी को दिए हुए हैं। बेसिकली इस चार्ट में जो आप अभी देख रहे हैं ये एक बहुत अच्छा ग्राफ है, जिसमें आप समय के साथ प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यही था आज का वीडियो, प्रधानमंत्री भारत के का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको वीडियो को लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल पाए। और कॉन्सेप्ट टिकट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।